आज की हमारी चर्चा रहेगी स्पेनिश ऑनर्स के रिगार्डिंग। देखो, आप ना किसी भी सब्जेक्ट में स्पेनिश ऑनर्स की डिग्री लो या किसी और फॉरेन लैंग्वेज की डिग्री लो दिल्ली विश्वविद्यालय से, सबसे पहले आपको CUET के पेपर में अपेयर होना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफर हो रही जितने भी स्नातक की डिग्रियां हैं उनके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, जहां पे समय के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। साथ ही में समय के साथ आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। इवन 1-on-1 आप मुझसे चर्चा कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम ID पे @Mission Delhi University, या मुझे मेल भी कर सकते हो due.delhibytes@gmail.com, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इवन फॉर अदर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से विषयों पे बहुत ही अलग अलग तरीके के स्नातक की डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं। लैंग्वेजेस हो गए, आर्ट्स एंड सोशल साइंस हो गए। आज इसी लैंग्वेज की कड़ी में हम स्पेनिश ऑनर्स को जोड़ने जा रहे हैं। एक कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा या फिर तो क्लास 12th पास होना चाहिए या फिर क्लास 12th में अपियरिंग होना चाहिए। लिस्ट ए में वो सारे लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है जो कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में बताया गया है। लिस्ट B1 में टोटल 18 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बातचीत की गई है और लिस्ट B2 में टोटल 9 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बताई गई है बात। अब देखो, यहाँ पे ना 2 कॉम्बिनेशन को आपको ऑफर किया जाता है स्पेनिश ऑनर्स की डिग्री परस्यू करने के लिए। किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप ऑप्ट कर सकते हो CUET के पेपर में। देखो, कॉम्बिनेशन 1 में क्या कहा गया है कि भाई लिस्ट A से आपने स्पेनिश चूज कर लिया, बाकी का जो 2 सब्जेक्ट है वो लिस्ट B1 से आप चूज करो, और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो B1 या B2 से आप चूज कर सकते हो। कुल मिला के बातचीत क्या कही गई है कि 2 सब्जेक्ट जो है वो आप B1 से चूज करो और तीसरा सब्जेक्ट आप B2 से चूज कर लो। नहीं तो तीनों सब्जेक्ट आप B1 से ही चूज कर लो और एक लैंग्वेज स्पेनिश आपका रहेगा ही रहेगा। यही बात अगर हम कॉम्बिनेशन 2 में देखें तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि लिस्ट A से किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो और किसी 3 सब्जेक्ट्स को आप चूज करो लिस्ट B1 में और किसी 2 सब्जेक्ट्स को चूज करो आप B1 से, या फिर तीसरे सब्जेक्ट को आप चूज कर लो B2 से। अब देखो, यहाँ पे ना एक बात मैं समझा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको स्पेनिश के रिगार्डिंग बातचीत के बारे में आपको पता ही हो। अगर आपको जानकारी है तो आप कॉम्बिनेशन 1 ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है स्पेनिश के रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन सारे विषयों को ही चूज करो जो आपने क्लास 11th-12th में पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन 2 ऑप्ट करके, और जो भी आपका स्कोर बनेगा CUET के पेपर में उस बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। एकमात्र डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज जो कि स्पेनिश ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करता है। पेपर स्ट्रक्चर पे चर्चा करें तो मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलता है, हर एक गलत आंसर पे आप 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे आपके, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं। देखो, आप जल्दी से ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है और कौन सा फेवरेट आपका फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें आप आने वाले समय में चर्चा चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताओ। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ओवर देयर ओनली। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।